वेलकम टू टारगेट हरियाणा। जैसा कि आपको पता है, हमारी 25 क्वेश्चंस की हरियाणा जीके की सीरीज चल रही है, जो कि आपको सीईटी के लिए कवर करवाए जा रहे हैं। और ये 25 क्वेश्चन के थ्रू इजी से लेकर हार्ड लेवल तक की पूरी हरियाणा जीके आपको सीईटी के एग्जाम तक कवर करवा दी जाएगी। तो आपने पहले वाली क्लासेस अगर नहीं देखी हैं तो वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पहले हमने 25 क्वेश्चन की वन लाइनर क्वेश्चन की शुरुआत करी थी, तो बाद में स्टूडेंट्स ने बोला कि ऑप्शंस इंक्लूड करे जाएं, तो अब जो है ऑप्शंस भी इंक्लूड कर दिए गए हैं। ऑप्शंस के साथ 3-4 क्लासेस हो चुकी हैं और अब आगे भी ऐसे ही क्लासेस चलेंगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सीईटी के सिलेबस और एनटीए के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको काफ़ी सारी क्लासेस जो है प्रोवाइड करवाई जा चुकी हैं, जिनसे आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे। और इसके अलावा काफ़ी सारे टॉपिक्स जो रहते हैं आने वाले टाइम में आपको करवा दिए जाएंगे। अगर आप सीक्वेंस में इसी तरह मेरे साथ रेगुलर ये क्लासेस लगाते हैं तो आपकी तैयारी जो है इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपका सीईटी आराम से निकल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा के किस शहर में थर्मल पावर स्टेशन स्थित है। तो ये है हिसार में। तो थर्मल पावर स्टेशन की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये हिसार में है। और हरियाणा में जो है 5 इंपॉर्टेंट है जो थर्मल पावर प्लांट है जो आपको ध्यान रखने हैं। एक फरीदाबाद में है, 2 पानीपत में है, एक खेदड़ में है और एक आपका है यमुनानगर में। तो ये 5 हैं, ये पांचों आपको ध्यान रखने हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। एक खेदड़ में है, 2 पानीपत में है, एक यमुनानगर में है और एक फरीदाबाद में है। तो ये पांचों आपको ध्यान रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में नाथपंथी संप्रदाय का प्रमुख स्थल कहाँ पर स्थित है। तो ये है अस्थलबोहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुड़गांव मंडल में कौन सा जिला नहीं है। तो ये है फतेहाबाद, जो है गुड़गांव मंडल में नहीं आता है। मंडल मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही, 6 मंडल हैं। और अगर आपको प्रशासनिक दृष्टि से पूछ लिया जाए तो 4 मंडल हैं और राजस्व दृष्टि से 6 मंडल हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और जो है फतेहाबाद जिला है जो गुड़गांव मंडल के अंदर नहीं आता है। बाकी रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और फरीदाबाद जो है गुड़गांव मंडल के अंदर आते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और फतेहाबाद जो है हिसार मंडल में आता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर शादीलाल को राय बहादुर की उपाधि कब दी गई थी। तो ये दी गई थी वर्ष 1909 में। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा में विजयानंद नामक मासिक पत्र किसने निकाला था। तो ये निकाला था आत्माराम जैन ने। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ और इसको रिपीट इसलिए करवाया, कुछ क्वेश्चन मैं बीच में इसलिए रिपीट करवाती रहूँगी आपको, ताकि एक तो आपको रिकॉल होती रहेगी चीज़ें कि आपको याद है कि नहीं, और दूसरा कि आपकी रिवीजन भी साथ साथ चलती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इसी तरह आपको रिपीटेड एग्जाम में मिल जाएंगे। हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया था। ये है वर्ष 2006। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आने वाले एग्जाम में मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वॉयसरॉय लॉर्ड इरविन की ट्रेन के नीचे रखा गया बम हरियाणा के किस शहर में बनाया गया था। तो ये बनाया गया था रोहतक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल बिल्ट हरियाणा के किस शहर में स्थित है। तो ये है यमुनानगर में। तो ये आपको ध्यान रखना है, पेपर मिल बिल्ट जो है हरियाणा के यमुनानगर में स्थित है। और गन्ने जो है सबसे ज़्यादा यमुनानगर में होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के सतीश कुमार का संबंध किस खेल से है। तो ये है जूडो से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हरियाणा राज्य का सूखा क्षेत्र कौन सा है। तो ये है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ जो है सूखा क्षेत्र है हरियाणा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के झज्जर से प्रकाशित होने वाला मथुरा अखबार कौन सा था। तो ये था उर्दू साप्ताहिक पत्र। ये उर्दू में निकलता था और ये हर सप्ताह निकलता था। तो आपको ध्यान रखना है कि उर्दू साप्ताहिक पत्र था मथुरा अखबार। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये झज्जर में प्रकाशित होता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन ने किस शताब्दी में थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। तो जो राजा हर्षवर्धन थे ये 606 ईस्वी में जो है अपनी भाई की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन जो है थानेसर के राजा बने थे। तो ये हो जाएगी आपकी 7वीं शताब्दी। ठीक है, तो शताब्दी हमेशा जो है जैसे कि अभी 506 लिखा होता तो आपकी होती 6ठी शताब्दी, और ये है 606, तो इसका मतलब है 7वीं शताब्दी। यानी शताब्दी जो है एक अंक आगे चलती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय हरियाणा के किस शहर में स्थित है? तो ये है अंबाला में। अंबाला के मुलाना में जो है ये आपका विश्वविद्यालय है, तो आपको ध्यान रखना है। कई बार अंबाला ना दे के आपको सीधा मुलाना दे देगा, तो आपको भूलना नहीं है कि मुलाना है तो मुलाना टिक करके आना है, ठीक है। और दोनों दिए हैं तो पहले मुलाना टिक करना है। महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मुलाना, अंबाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस योगी ने क्षमादान को ठुकरा दिया था? तो ये थे योगी चंद्रनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले से उदासीन प्रतिक्रिया वाली मृदा प्राप्त होती है? तो ये भी यमुनानगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर में लिबर्टी जूते पाए जाते हैं? तो ये है करनाल, और इनको जो है बाहर कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट किया जाता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के किस शहर में तरल नाइट्रोजन प्लांट स्थित है? तो ये है नारनौल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ में हरियाणा राज्य का वर्णन किया गया है? तो हरियाणा राज्य का वर्णन जो है भद्रभाहुचरित एवं कथाकोश में, दिव्यावदान एवं मध्यम निकाय में, और हर्षचरित और राज त्रिंगणी में। तो इन तीनों चीज़ों में जो है ये तीनों आपको ध्यान रखनी है। सॉरी 3 नहीं, ये 6 हैं, ऑप्शंस 3 हैं। हरिश्चरित में भी हरियाणा का वर्णन है, राजतरंगिणी में भी है, दिव्यावदान में भी है, मध्यम निकाय में भी है, कथाकोश में भी है, और भद्रभाहुचरित में भी हरियाणा का वर्णन है। तो ये सब में से कई बार ऐसा होता है एक ही ऑप्शन में मिलेगा तो वो टिक करना है, और इस तरह सारे मिले तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, केवल पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली बालीनुमा आभूषण को क्या कहते हैं? तो ये होती है मुरक्की, जो आपने देखा होगा काफ़ी लोग एक कान में डाल के रखते हैं और कई दोनों कानों में भी डाल के रखते हैं, ऐसे बड़ी बड़ी होती है बनी हुई, तो वो बालीनुमा आभूषण को मुरक्की बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाला लाजपत राय को देश निकाला कब दिया गया था? तो लाला लाजपत राय को देश से 9 मई 1907 को निकाला गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सतुलभद्र जैन साहित्यकार कौन थे? तो ये मालदीव थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्सटाइल और कॉरपोरेट के लिए हरियाणा का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो ये है पानीपत, और पानीपत को बुनकरों का शहर भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलाराम मुख्य शांति नेता का संबंध हरियाणा के किस क्षेत्र से है? तो ये है अहिरवाल, ये अहिरवाल थे, और इनका संबंध जो है रेवाड़ी से है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1916 में चौधरी छोटूराम ने रोहतक से किस साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो ये था जाट गजट, और कई बार जो है जाट गजट का ईयर पूछ लिया जाता है, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है 1916, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित हैं? तो ये है उत्तर पूर्व में। अगर आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना, तो कि शिवालिक पर्वत श्रेणियां कहाँ पर है, तो सबको पता है कि ऊपर की तरफ है हरियाणा में। जैसे ये हरियाणा का मैप है, मान लीजिए रफ बना रहे हैं हम, तो ऊपर की तरफ आप समझ जाएंगे कि पंचकुला दिया हुआ है, तो आप आसानी से टिक कर देंगे। लेकिन इस तरह के ऑप्शन दे देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आप ये तो समझ जाओगे कि उत्तर की तरफ है, लेकिन फिर ध्यान रखने वाली बात क्या होगी कि आपको ध्यान रखना है कि पूर्व है कि पश्चिम है, ठीक है। तो उत्तर पूर्व है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चंस जो कि हमने कवर कर लिए हैं। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन और अपने क्वेरी लिख सकते हो, और प्रीवियस ईयर के HSSC के क्वेश्चन पेपर अगर आपको करने हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हम आने वाले टाइम में आपको करवा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर ज़रूर क्लिक कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।